मुझे पता चला कि मेरा पति हर रात आधी रात को ट्रक के पीछे चुपके से चला जाता है। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जब मैंने खाना बनाया तो उसने 2 हिस्से लिए और फिर से पीछे जाकर दरवाजा चोरी छिपे बंद कर लिया। अगले दिन जब हम गाड़ी चला रहे थे तो मुझे अचानक पीछे से कुछ हिलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन मेरे पति ने रेडियो तेज कर दिया और कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अच्छे से तैयार होकर उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धक्का दे दिया और फिर से पीछे जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वह केबिन में किसी और के साथ सो नहीं सकता और अगर वह सो नहीं पाएगा तो अगले दिन लंबी दूरी कैसे ड्राइव करेगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही मैं लेटने वाली थी मुझे फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ट्रक से बाहर कूदी और देखा कि पीछे का हिस्सा जोर जोर से हिल रहा था। मुझे तुरंत लगा कि कुछ महिला ने वजन कम करना बंद कर दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। सबसे ज्यादा चिंता उसके सबसे अच्छे दोस्त को हुई। असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। उसकी पढ़ाई भी हमेशा क्लास में सबसे नीचे रहती थी, लेकिन किसी तरह बाद में महिला खुद और ज्यादा मोटी होती चली गई। वह चाहे जितनी एक्सरसाइज करे वजन कम ही नहीं होता था। उसकी रैंक भी पहले नंबर से गिरकर आखिरी नंबर पर आ गई। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड न सिर्फ पतली हो गई बल्कि स्कूल में टॉपर भी बन गई। लेकिन महिला ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर रात उसका भाई उसे वजन कम करने के लिए दौड़ने भेजता था। तभी एक दिन महिला को हवा में तैरते हुए कमेंट्स दिखाई देने लगे। तब जाकर उसे सच्चाई का पता चला। असल में वह एक सफरिंग सिस्टम से बंधी हुई थी। वह जितनी मेहनत से पढ़ाई करती उतने ही अच्छे नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को मिलते। वह जितना वजन कम करने की कोशिश करती उसकी बेस्ट फ्रेंड का फिगर उतना ही बेहतर होता जाता। तब महिला को समझ आया कि उसकी सारी मेहनत उसकी बेस्ट फ्रेंड को ट्रांसफर हो रही थी। उसे ये भी याद आया कि उसका भाई उसे मेरे पापा एक सफेद बाघ हैं, मेरी मम्मी भी एक सफेद बाघ हैं, लेकिन मैं एक साइबेरियन बाघ के रूप में पैदा हुआ। मेरे पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लगातार 5 दिन तक मम्मी पर गुस्सा निकाला, फिर अगले 7 दिनों तक इलाके के हर बंदर पर अपना गुस्सा उतारा। फिर भी वो मेरी नस्ल नहीं समझ पाए तो पापा ने सब कुछ समेटा और कभी वापस नहीं आए। मम्मी ने भी मुझे सीधा छोड़ दिया। अनजान था कि मैं बाघ का बच्चा बनूंगा। शुरुआत कठिन थी। शावक होने के नाते खुद शिकार नहीं कर पाता, इसलिए रोज शिकारियों का पीछा करता और बचे शिकार पर जीता। वक्त के साथ मैं बड़ा हो गया। अपना विशाल शरीर देखकर भी मेरे अंदर सिर्फ खालीपन ही था। एक बाघ की तरह अकेले रहना सबसे क्रूर यातना थी। हर एक पल नर्क जैसा लगता था। आज तक मैं अपनी हद तक। मेरी माँ एक बिल्कुल सफेद लंबे बालों वाली बिल्ली थी। मेरे पापा भी एक शानदार शुद्ध नस्ल की सफेद बिल्ली थे, लेकिन मैं तो एकदम काली निकली, पूरी तरह से एक झगड़ालू आवारा सी बिल्ली। मेरे पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेरी माँ को 3 दिन तक कोने में घेरकर पंजे मारे, फिर पड़ोसी के काले कुत्ते को 7 दिन तक काटा और फिर भी समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ से आई। तंग आकर वो बस चला गया, मुझे, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई को छोड़कर। प्यारा बच्चा था, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा बेवकूफ भी था। जब मैं 1 महीने की थी माँ खाना ढूंढने बाहर गई और हमें तहखाने में छोड़ गई। मेरा छोटा भाई डिब्बे से बाहर निकला, तभी एक बड़ा चूहा वहां आया। इन गलियों में कोई किसी का साथ नहीं देता। चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधे भाई पर झपट। मेरी माँ सफेद बाघिन और पापा भी वैसे ही थे, पर मैं एक काला शावक पैदा हुआ। पापा गुस्से में मेरी माँ को 3 दिन रात पीटते रहे, फिर उन्होंने बगल में जाकर काले चिंपैंजी को 7 दिन रात पीटा। फिर भी वे मेरी वंशावली नहीं समझे। गुस्से में पापा मुझे छोड़ ढाकर चले गए। माँ का एक और शावक था, मेरा छोटा भाई, और सच में वह थोड़ा बेवकूफ था। जिस दिन मैं 1 महीने का हुआ माँ शिकार पर चली गई। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को, 2 शावकों को, मांद में खेलते हुए छोड़ दिया। मेरा शरारती छोटा भाई रेंगता हुआ गुफा से बाहर निकल गया और तभी एक बड़ा काला भालू वहां से गुजर रहा था। हम दोनों शिकारी थे तो जाहिर है वह किसी प्रतिद्वंद्वी के शावकों को छोड़ने वाला नहीं था। भालू ने धाड़ लगाई और सीधे मेरे